विजय जी, क्या वाकई ये संभव है कि जिन मुद्दों ने बीजेपी को डेंट पहुंचाया उन मुद्दों पर हो सकता है बीजेपी पुनर्विचार कर ले? अग्निवीर का मुद्दा केसी त्यागी कह रहे हैं कि डेंट पहुंचाया चुनावों में। बेरोजगारी का मुद्दा सीधे सीधे इससे जुड़ता है। नहीं, बिल्कुल हो सकता है पुनर्विचार कर ले या हाशिए पर डाल दे, या यूसीसी का उत्तराखंड की राज्य सरकार ने लागू किया, बीजेपी की दूसरी राज्य सरकारें लागू कर दें। केंद्रीय स्तर पर यूसीसी नहीं आए। देखिए, मेरा 35 साल का पत्रकारिता का अनुभव ये कहता है कि गठबंधन सरकार वही शख्स चला सकता है जो बायोलॉजिकल हो, और वो मानकर चले कि गठबंधन के जो साथी हैं वो बायोलॉजिकल नहीं है, यानी जैसे देवताओं की स्तुति करते हैं वो नाराज नहीं हो, ऐसी स्थिति हो। और मुझे खुशी है कि 4 जून की शाम से मोदी जी वापस मनुष्य योनि में आ रहे हैं, और अब वो जैसे उनके मुंह से अब मोदी कम निकलता है, एनडीए ज्यादा निकलता है। लेकिन दिक्कतें यहाँ पहला स्टेप चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। दूर होता है, इसके बाद दिक्कतें और शुरू होती हैं। अब टीडीपी स्पीकर पद क्यों मांग रही है? उनको डर है कि कल को ऑपरेशन लोटस हो जाएगा, उनके सांसद टूट जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे, तो वो बचाव की मुद्रा में अपने लिए कुछ रखना चाहती है। कुल मिलाकर साथी घटक दल में गिन रहा था, करीब 1 दर्जन कैबिनेट मंत्रालय और 1 दर्जन स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रालय वो देने पड़ेंगे। जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कैबिनेट मंत्रालय उन्हें दिया जाए, और आपको उनके आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि आप पैदल चलते हैं, अपने कदम खुद अपने पैरों पर चलते हैं, तो अपनी स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हैं, कब तेज चलना है, कब धीरे चलना है। तो आपके दो बेसाखियां हैं, तो बीजेपी को झुकना पड़ेगा कि आप कैसे चलेंगे। सहयोगी दल एज पर रहेंगे, स्वाभाविक है, दबाव बनाने की स्थिति में रहेंगे, और बीजेपी दबाव में रहेगी। ये संभव दिखता है आपको? देखिए, मैंडेट गजब का आया है। बीजेपी 240 पर है, 272 वो नहीं पहुंच सकती, 32 और कहां से जुगाड़ेगी? इनको टीडीपी और नीतीश कुमार, पवन कल्याण, यानी ये जो 30 बैठते हैं सदस्य कुल मिलाकर, इनका साथ लेना ही पड़ेगा। अब अगर ये 30 निकल जाते हैं इंडिया से, तो माफ कीजिएगा एनडीए से, तो एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, 262 पर आ जाएगी। लेकिन अगर ये 30 इंडिया के साथ चले जाते हैं तो भी उनकी सरकार नहीं बनेगी, 264 पर होगी। फिर छोटे दल, निर्दलीय और इन सब का जुगाड़ करना पड़ेगा। जी हाँ, वहां पर 38 की जरूरत है इंडिया ब्लॉक को। जी हाँ, वही तो कह रहा हूं, इंडिया को ब्लॉक को 38 की जरूरत है। ये लोग आते हैं तो 30 आएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो 8 फिर बचेंगे। तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में तो एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन एनडीए के साथी जो घटक दल है वो चाहते हैं दूध के जले हैं। पिछले 10 साल में मोदी सरकार है, ये मोदी की सरकार है, ये मोदी की सरकार है। मैंने कभी नहीं सुना मोदी जी के मुंह से या बीजेपी के दूसरे नेताओं से कि एनडीए की सरकार है। एनडीए की कोई कन्वीनर कमेटी बनाई गई, कोई बैठक बुलाई गई, सिर्फ तब एनडीए की बैठक बुलाई गई थी जब इंडिया ने अपना एक गठबंधन बनाया था। 17-18 जुलाई की बात है, भी क्या हुई कुछ पता नहीं। 17-18 जुलाई को इधर इंडिया की बैठक चल रही थी बेंगलुरु में, तब पहली दफा हमने भी अपनी पहली दफा सुना 10 साल में एनडीए की बैठक चल रही थी दिल्ली में। हाँ, तो अब जरूरत है, और इनके बिना सरकार आपकी चल नहीं सकती, और आपको सरकार बनानी है, आपको सरकार पंडित नेहरू का रिकॉर्ड की बराबरी करनी है। तो स्वाभाविक है कि आपको इस तरह की जो गठबंधन की राजनीति की जो मजबूरियां होती हैं, उन मजबूरियों को आपको झेलना ही पड़ेगा। तो अब तो बड़ी दोधारी तलवार पर आकर खड़ी हो गई क्या सरकार, विजय जी? और दोधारी तलवार में इसलिए कह रही हूं क्योंकि यूसीसी हो गया, आपका 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया, लेकिन सबसे बड़ा पेच मुस्लिम आरक्षण पर फंसेगा क्या? जो सबसे ज्यादा बड़ा शोर रहा इस पूरे चुनाव में, मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे, कांग्रेस ने संविधान के खिलाफ किया, कांग्रेस ने SC ST OBC का उठाकर मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया। अब टीडीपी खड़ी है उनके साथ, वो कह रही है कि हम देंगे मुस्लिमों को आरक्षण, और हज के यात्रियों के लिए 1 लाख की घोषणा भी कर दी सब्सिडी की। बिहार में मिल ही रहा है मुस्लिमों को आरक्षण। तो ये तो दोधारी तलवार हो गई बीजेपी के लिए, क्या करेंगे?
देखिए, वो तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ टाई अप के साथ ही बीजेपी ने सरेंडर कर दिया था, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी के तो घोषणा पत्र में शामिल है कि वो 4% आरक्षण देंगे, ईदगाह के लिए जमीन देंगे, कब्रिस्तान के लिए जमीन देंगे, माइनॉरिटी कमीशन बनाएंगे। वो तमाम चीजें तो हो ही गई। देखिए, जैसे एनडीए में वाजपेयी जी के टाइम में धारा 370 राम मंदिर और यूसीसी को परछत्ती पर डाल दिया गया था, हाशिए पर रख दिया गया था, वैसे क्या मोदी जी यूसीसी को और परछत्ती पर डाल देंगे, हाशिए पर डाल देंगे? मुझे लगता है डाल देंगे। और वैसे भी अगर बहुमत की सरकार बीजेपी की होती तो भी 2028 से पहले यूसीसी लाने की जरूरत नहीं थी। अब यूसीसी लाकर करेंगे क्या? क्या फायदा मिलेगा? क्या पॉलिटिकल फायदा मिलेगा? एकदम ठीक है सौरभ मालवीय, लेकिन वो दौर खत्म हो गया क्या सौरभ मालवीय?